नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का जौहर एजू कैंपस में। और मैं सुशांत कुमार शर्मा आपके सामने आज एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जिसे हम लोग पढ़ते खूब हैं, सवाल खूब पूछा जाता है, लेकिन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। वहीं पर फिर तीन चार सवाल ऐसे एकदम दिमाग में आ जाते हैं कि अगर जिस विषय में आप सर बात करने जा रहे हो वो हमने भी पहली बार कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी है, किताब में भी देखा है, नोट्स में भी देखा है, लेकिन कई बार हमें अंदाजा नहीं हो पाता इस बात का कि ये सच है, झूठ है। सच है तो हो कैसे सकती है, और झूठ है तो फैलाया क्यों गया। समझ रहे हैं आप लोग कि अगर ये घटना सत्य है सर तो ऐसा हो कैसे सकता है, और अगर ये झूठ है तो सर इसको फैलाया क्यों गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की। उस समय तो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिलने वाला एक प्रांत जिसे बंगाल कहते थे, जिस घटना का नाम है कालकोठरी की घटना। किसकी घटना? कालकोठरी की घटना। ये शख्स जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं साफ साफ मेरे सीधे हाथ पर, इनका नाम है नवाब सिराजुद्दौला। नाना थे अलीवर्दी खां, बेटा कोई था नहीं, तो पटना के नवाब की जो विधवा है उसका ये बेटा नवाब बन जाता है। नवाब बना, नाना भी परेशान थे, ये भी परेशान था कि सर किस बात को लेकर। भैया कंपनी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही थी। कौन सी आदत है सर? कंपनी को परमिशन तो दी गई थी व्यापार करने की, लेकिन छोड़कर व्यापार कंपनी अब सब कुछ करने लगी थी। मतलब सर, भैया मतलब बिल्कुल साफ है। कंपनी को जगह दी गई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में इस जगह का नाम है फोर्ट विलियम, जहां पर लोग ये रहते थे। ये एक्चुअली उनकी फैक्ट्री है जहां से सामान खरीदते थे, सारा सामान फोर्ट विलियम में पटक देते थे कि यहां से हम आगे की तरफ बेचेंगे। वहीं पर ये लोग रहा भी करते थे। हमने आपको जगह दी और आपने इस जगह में चारों तरफ खाई खोदकर आपने उस पर तोपे चढ़ा ली। क्यों भैया? आप नहीं माने। अलीवर्दी खां, इनके नाना साहब ने कई बार उनको चेताया कि आप सुधर जाइए, ये सब आदतें आपकी ठीक नहीं लगती हमें। लेकिन मिस्टर अलीवर्दी खां बड़ा मजबूर किस्म का आदमी था। इतना ताकतवर नवाब होने के बावजूद भी वो कंपनी के खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। आप पूछेंगे क्यों सर? वजह थी उस पर लगातार हो रहे मराठों के हमले। मराठों ने कभी उसको चैन नहीं लेने दिया। जैसे वो कुछ सोचता तुरंत उस पर हमला करते थे। फाइनली ये व्यक्ति गद्दी पर बैठे। इनको समझा कर गए थे अलीवर्दी खान साहब कि मेरे बेटे सिराजुद्दौला, ये यूरोपियन कंपनी मधुमक्खी हैं, इनको छेड़ना मत। ये नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगे, और छेड़ोगे तो ये आपको काट काट कर मार देंगे। आप लोगों ने कई बार ये सवाल प्रश्न देखा है, लास्ट में कई बार सवाल पूछा गया है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खी से की है। इस नवाब का नाम है नवाब अलीवर्दी खां। ये सिराजुद्दौला को इन बात को समझा कर गया। ठीक है, मैं इस इमेज पर भी आऊंगा, लेकिन आने से पहले प्यारे दोस्तों, जो कि एक टीचर और एक स्टूडेंट का संबंध होता है, हम उसी तरीके से हम पहले कुछ दो चार बातों पर डिस्कस करें। ठीक है, अपने नाना की जगह गद्दी पर बैठा ये शख्स, इसको अंदाजा था यूरोपीय कंपनियों की चालबाजियों का। इसने कहा कि ऐसा है कि अभी आपने बहुत कुछ जो किया मेरे नाना के समय में, ठीक है, जितना जल्दी हो सके फोर्ट विलियम की किलेबंदी बंद कीजिए। क्या है फोर्ट विलियम? इस बात पर आगे बढ़ने से पहले आप मेरी दो बातों को समझिए। देखिए सर, हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ये जगह है बंगाल। बंगाल एक बहुत ही धनी प्रांत, और इसमें अगर हम बात करें तो आज का बिहार शामिल है। क्या शामिल है सर? आज का बिहार शामिल है, आज का उड़ीसा शामिल है, और आज का बंगाल तो शामिल ही है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा को मिलकर बना ये बहुत धनी प्रांत, जिसकी समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। सबकी निगाहें थी इस पर कि जितना जल्दी हो सके बंगाल को कब्जा करो। बंगाल को दिल्ली से अलग करवाया मुर्शिद कुली खान ने, और उसी क्रम में अलीवर्दी खां, और उसी क्रम में जिन भाई साहब की हम बात कर रहे हैं, नवाब सिराजुद्दौला साहब। ठीक है, सिराजुद्दौला साहब इसके नवाब बने। इसी के ये नवाब हैं जिनका नाम है सिराज उद-दौला। क्या नाम है? सिराज उद-दौला। सिराज उद-दौला जो हैं, इन्होंने कंपनी से कहा कि आप जो मेरे नाना के समय में कर रहे थे, क्या कर रहे थे? देखिए साहब, कंपनी को कलकत्ता में रहने के लिए जगह दी गई थी। प्यारे मित्रों, आप एक बात और समझ लीजिए,
कई बार आपसे वन लाइनर सवाल एक और भी पूछा गया कि हु इज द फाउंडर ऑफ कोलकाता सिटी? मिस्टर जॉब चारनाक। कौन था? जॉब चारनाक। आप इसको याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, कलकत्ता जिस जगह पर है वो बेसिकली 3 गांव से मिलकर बनने वाली जगह है, कोलिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर। कंपनी कलकत्ता में जहां उसको रहने को जगह दी गई है, कलकत्ता की इस जगह को ये लोग फोर्ट विलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट विलियम। आप समझ लीजिए, इसी बात को लेकर ये झगड़ा शुरू किया, जिस झगड़े की ये आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी। रहस्य पे से पर्दा भी उठाने वाला हूं मैं कि ये इमेज क्या है, अभी आप बहुत जल्दी समझेंगे। इनकी आप बात समझे कि ये बंगाल के नवाब हैं सिराजुद्दौला। इनके समय में कंपनी की किलेबंदी बदस्तूर जारी है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर सिटाडेल द फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा ये बताइए। किलेबंदी का अर्थ है कि आपने किले के चारों तरफ खाई खोदकर उस पर तोपें चढ़ानी है। उससे क्या दिक्कत है सर? कोई भी कर सकता है। आप अपनी जगह की सेफ्टी के लिए कोई काम करें, इसमें क्या बुराई है सर? बिल्कुल बुराई है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे घर आए और मेरे घर पर आप एक रूम रेंट पे लें और उस रेंट में आप गन, आर्टिलरी, एम्यूनिशन, इस सब को स्टोर कर लें, क्या ये मेरे लिए क्यूरेबल है? बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे सर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे घर में भी होता तो नहीं करते। तो आपने क्या किया, इनके टाइम पीरियड में कंपनी की किलेबंदी जारी है। कंपनी की जो किलेबंदी है, कंपनी की किलेबंदी जिसे हम सिटेडल कहते हैं, दुर्गीकरण, वो जारी है। सिटेडल जारी है। आप दो बातों को बहुत ध्यान से समझिए। बंगाल के ये नवाब जिसका नाम सिराजुद्दौला है, जिसमें शामिल है आज का बिहार, आज का बंगाल और आज का उड़ीसा, इस समय गद्दी पर बैठे नवाब सिराजुद्दौला अपनी नाना की जगह पर गद्दी संभालते हैं। नाना पहले ही समझा गए थे कि भैया आपको इन यूरोपियन कंपनियों से क्या रहना है, टोटली अवेयर रहना है। नवाब अली वर्दी खां कंपेयर द यूरोपियन कंपनीज टू हनी बी, ये लोग मधुमक्खी की तरह हैं, इनसे बचना। क्या बचना? कि इनको किलेबंदी मत करने देना। किलेबंदी, खाई खोदना, तोपे चढ़ा लेना। लेकिन कंपनी बदस्तूर अपना काम जारी रखती है। कहां पर? फोर्ट विलियम। कहां है फोर्ट विलियम? कलकत्ता में है। और इस काम को कंपनी कर रही थी। कौन कर रही है? कंपनी। नवाब ने चेतावनी दी कि आप ये सब ना करें। ढीठ है कंपनी, कंपनी किसी की नहीं मानती। अपने कामयाबी के मद में चूर कंपनी। कौन सी कामयाबी? एंग्लो कैर्नेटिक वॉर में ठीक ठाक दबदबा कंपनी का हो गया था, फ्रांसीसियों को हरा दिया था, डुप्ले को भगा दिया था, उसको आत्महत्या करने को मजबूर करना पड़ा, वो बेचारा आत्महत्या कर लेता है डुप्ले। आज कंपनी इतनी ताकतवर है, कंपनी दम्भ में है। कंपनी जानती है कि दक्षिण भारत में उसका एक बहुत बड़ा हिमायती बैठा है, रॉबर्ट क्लाइव। कंपनी कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब ना इनके नाना को दिया था और ना जवाब हम इनको देंगे। फिर क्या हुआ देखिए, सिराज कंपनी को क्या देता है? चेतावनी देता है कि आप सुधर जाइए। कंपनी को चेतावनी, बट कंपनी इस बात को इग्नोर करती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे, आप जाने दीजिए कि ठीक है। अरे तुम समझ जाओ भाई साहब, वो जो भी है बंगाल का नवाब है, उस समय के सबसे धनी प्रांत का नवाब है, उसकी सेना की टक्कर ले लेंगे आप। लेकिन आपकी हिमाकत देखिए, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है अगर सिराज ऐसा कह रहा है। अब सिराज की मजबूरी है। वो शख्स जो मैंने आपको इमेज में पहली बार दिखाए थे, वो शख्स फोर्ट विलियम पर हमला करता है। सिराज फोर्ट विलियम पर हमला। सिराज फोर्ट विलियम पर हमला। और प्यारे दोस्तों, वो घटना जिसकी आज हम यहां चर्चा करने खड़े हुए हैं, यहीं पर एक घटना होती है जिसे इतिहास में काल कोठरी की घटना। गड्ढा खोदोगे अब किसी दूसरे के लिए, गिरना तो तुम्हारा भी तय है। नफरत के बिना पर चीज चली ही नहीं कोई, ये बात पक्की है। गड्ढा आप दूसरों के लिए खोद रहे हैं, आप भी उसमें 100% एक दिन गिरेंगे ही गिरेंगे। मतलब सर, ये काल कोठरी फोर्ट विलियम में थी और इस काल कोठरी में अंग्रेज भारतीयों को यातनाएं देते थे, उन्हें बुलाते थे टॉर्चर करना। पता नहीं था कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, एक दिन उन्हीं के लिए ये
मौत के समान बन जाएगा। फोर्ट विलियम पर हमला, और यहीं पर जून 1756 में, जून 1756 में 1756 में ब्लैक हॉल ट्रेजेडी होती है। क्या होती है सरकार? ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। चलिए साहब, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की कुछ धुंधली तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। धुंधली कैसे सर? जो बात लगभग लगभग झूठी है, तस्वीर उसकी साफ हो कैसे सकती है? जो बात लगभग लगभग क्या है? झूठी। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जाने कि एक्चुअल में सर ब्लैक होल ट्रेजेडी है क्या। हम ये समझ गए सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड में हुई, हम ये भी समझ गए फोर्ट विलियम में हुई, हम ये भी समझ गए जून 1756 में हुई, हम ये भी समझ गए कि सिराज मजबूरी में फोर्ट विलियम पर हमला करता, वरना सिराज का कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। चलिए, क्या है ब्लैक होल ट्रेजेडी, जरा देखिए साहब। ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी जनरली ये है क्या? ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में जरा समझिए। हमें सबसे पहले जानकारी करनी होगी कि इसके बारे में बताया किसने। बताया एक शख्स ने जो कहता है कि मेरे साथ भी ये घटना हुई है। फिर आप कहां से आए? हम बच गए। वंडर, हम बचे, जिंदा, चमत्कार। ओके। इस घटना का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इस घटना का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है एक बुक, जिस बुक का नाम है अलाइव दी वंडर। कौन सी बुक है? अलाइव दी वंडर, इस बुक का नाम है। इस बुक को मिस्टर हॉलवेल ने लिखा है। अब आपके मस्तिष्क में एक सवाल कि हॉलवेल कौन है सर, थोड़ा ये भी बताइए। फिर अगर आप हॉलवेल की चर्चा कर ही रहे हैं तो ये हॉलवेल कौन है? इन हॉलवेल साहब का कहना है कि साहब उस काल कोठरी में मैं भी था, मैं बच गया। दैट्स द वंडर। ठीक है। इस घटना में जीवित बचे व्यक्ति हैं। ये कौन है साहब? इस घटना के जीवित बचे व्यक्ति। अब रहस्य पैसे पर्दा उठा भी दीजिए सर, घटना है क्या? देखिए साहब, घटना क्या है ये। हॉलवेल ने बताया कि 20 जून 1756 की रात, कौन सी रात? 20 जून 1756 की रात, जिस समय सिराज की सेना फोर्ट विलियम पर कार्रवाई कर रही थी, 20 जून 1756 की रात को हमारे साथ हुआ ये मिस्टर कि हमें 18 फुट लंबे, प्यारे दोस्तों, एक लोक सेवा आयोग में इस मेजरमेंट को पूछा गया है। इट वॉज द मेजरमेंट ऑफ दैट रूम, जिसके संबंध में यह काल कोठरी घटना हो रही है, कि 18 फीट लंबे, 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में 146 अंग्रेज कैद किए गए। 146 अंग्रेज क्या किए गए? 146 अंग्रेज कैद किए जाते हैं। और अगले दिन सुबह जून की गर्मी में घुटन इतनी थी कि हम में से केवल 23 जिंदा बचे। कितने जिंदा बचे? 23 जिंदा बचे। इसका मतलब 123 व्यक्ति मारे गए। पहले तो आप घटना समझिए। आप में से कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात का अंदाजा लगा लेगा कि सर इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि आप देखिए इस घटना की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये लोग काल कोठरी में बंद हैं। इसमें बंद हैं, काल कोठरी में चिल्ला रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जैसा कि हमारा टॉपिक भी है कि ये घटना सच या झूठ, इसकी पड़ताल हमें करनी है। ये घटना सच है या झूठ, इसकी पड़ताल हमें करनी होगी। आपको बता दूं कि लास्ट ईयर में कई बार प्यारे दोस्तों ये सवाल पूछे गए हैं कि काल कोठरी की घटना जो हुई थी उसमें कितने लोग कैद किए गए थे। 146 लोग कैद किए गए थे। मैंने बताया कि ये मेजरमेंट
एक लोक सेवा आयोग में पूछा हुआ है, इसका साल पूछा गया है, इसकी किताब आप याद रखेंगे, दिस बुक वाज अलाइव द वंडर, जिसको हॉलवेल ने लिखा है। और हॉलवेल ने इसमें क्या सच है क्या झूठ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है, तो जिस समय मैं ये चीज पढ़ा रहा हूंगा उस समय आप इस वीडियो को पॉज करके पहले मुझे नीचे कमेंट छोड़ेंगे कि क्या ये घटना झूठ है या सच। फिर भी मैं आपको इसकी पड़ताल बताऊं, क्या यह घटना सत्य है, क्या यह घटना सत्य है, वाज ए ट्रूथ और ए रूमर। र्यूमर समझिए साहब, देखिए साहब, अगर यह बात सत्य थी तो मैं आपको कुछ बातों का जिक्र करूंगा। कहीं तो इस बात का जिक्र होता, उस समय के कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियंस, राइटर्स, है ना, कोई तो इस बात को लिखता। देखिए, सबसे पहली बात, मैं आपको एक सबूत देता हूं, उसके आप एनालिसिस करना कि सत्य हो सकती है कि नहीं। इस घटना का हॉलवेल के सिवा किसी ने जिक्र नहीं किया। हॉलवेल के सिवा कहीं पर कोई भी जिक्र नहीं। अरे इतनी बड़ी बात हो गई मिस्टर हॉलवेल, केवल तुम ही हमारे हितैषी बन के सामने आ रहे हो, कोई तो जिक्र होता। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव की ठीक ठाक बातचीत होती है। ध्यान करिए, क्लाइव दक्षिण में, इसके ऊपर उछल रहे हैं ये लोग। क्लाइव ऊपर आया, क्लाइव की सिराज से बात हुई। इतनी बड़ी घटना होती तो कहीं तो क्लाइव नाराजगी व्यक्त करता कि मिस्टर सिराजुद्दौला, आपने हमारे लोगों के साथ ये ठीक नहीं किया है। क्लाइव और सिराज के बीच पत्राचार में इस बात का कोई जिक्र नहीं है। क्लाइव और सिराज के बीच जो भी कन्वर्सेशन होता है, में इसका जिक्र नहीं, में इसका जिक्र नहीं है। अजीब बात है, इतनी बड़ी घटना का ये लोग जिक्र नहीं कर रहे, कोई जिक्र नहीं है इस बात का। किस किस के बीच में? क्लाइव और सिराज के जो कन्वर्सेशन हुआ। और सारी बात छोड़िए, प्लासी का युद्ध होगा। प्लासी के युद्ध के बारे में जानकारी देने वाला लेखक गुलाम हुसैन, जिसकी पुस्तक है सियारुल मुतखरीन, कोई जिक्र नहीं है। मतलब इतने लोग जो उस समय हैं वो कुछ नहीं बता रहे। हॉलवेल साहब कह रहे हैं कि 140 अंग्रेज कैद कर दिए, 23 मर गए, सॉरी 23 जिंदा बचे, 123 मारे गए। तो अरे और भी तो कोई जिक्र होता। डायरेक्टर्स जो लंदन में बैठे हैं वो कोई चर्चा नहीं कर रहे। अंदाजा आपको लग गया है इस बात का, ये पूरी उम्मीद है। गुलाम हुसैन की पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि बुक सियार उल मुतखरीन में कोई जिक्र नहीं। सियार उल मुतखरीन में जिक्र नहीं। सियार उल मुतखरीन में किसी भी प्रकार का हमें ऐसा कोई जिक्र दिखाई नहीं देता। दादा, जब मैं आपके सामने इतने एविडेंस रख रहा हूं तो 100% आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर हॉलवेल। पहली बात तो इस घटना का कहीं भी कोई जिक्र हॉलवेल के सिवाय कहीं हुआ नहीं। दूसरा, क्लाइव और सिराज के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसमें कोई इस बात का जिक्र नहीं है। गुलाम हुसैन, जिन्होंने प्लासी के युद्ध का बड़ा अच्छा खासा, बैटल ऑफ प्लासी को बहुत वेल तरीके से डिस्क्राइब किया है, उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया। ये घटना सत्य होती दिखाई, हमारी कहानी फिर वहीं घूमकर पहुंचती है। कालकोठरी की घटना झूठ या अफवाह? सत्य थी तो जिसको मैंने पूरे एक सिरे से नकार दिया। प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है। इस तरह अगर ऐसा नहीं था, एक किताब में जिक्र है इस घटना का कि ये हॉलवेल जो इतना बड़ा प्रोपगंडा फैला रहा है, इस हॉलवेल को जब कैद किया गया तो इसके हाथ में हथकड़ियां थीं, ये नाव में बैठा था,
सिराज ने कहा कि दीज आर द जेंटलमैन, कि जेंटलमैन लोग हैं, इनका हथकड़ी खोलिए आप। ऐसा आदमी जो आपके प्रति ऐसा व्यवहार रखता है, उससे ऐसे व्यवहार की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हां, फिर भी तभी जुबान में एक बात जरूर निकल के आती है कि अगर वास्तव में यह घटना हुई होगी तो सिराज के किसी छोटे अधिकारी ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। सिराज इस घटना के लिए डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं बनाया जा। अगला सवाल कि सर ये घटना फैलाई क्यों गई? तो इन तमाम सबूतों से माय लॉर्ड ये बात साबित होती है कि ये घटना, इन सब बातों से ये घटना सत्य कम अफवाह ज्यादा दिखाई पड़ती है। यह घटना क्या दिखती है साहब? सत्यता, सत्य कम र्यूमर ज्यादा लगता है। क्या लगता है? सत्य कम लगती है, र्यूमर ज्यादा है। प्रश्न भाई फैलाया क्यों गया? आइए बात करते हैं इस बात पर भी। इस अफवाह या र्यूमर को क्यों फैलाया गया? को क्यों फैलाया गया? जानना तो आप भी चाह रहे होंगे इस बात को कि सर इतना बड़ा प्रोपगंडा एक आदमी ने रच दिया, एक अच्छे खासे नवाब की इमेज पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिरकार ये सब बातें, ये प्रोपगंडा फैलाया क्यों गया? इसके पीछे आप तर्क समझिए मेरा। कंपनी सिराज से बदला लेना चाहती है। ऐसे कैसे बदला ले लेगी? सिराज कम ताकतवर है क्या? कंपनी इस बात को समझ गई है कि सिराज के विरोधियों की संख्या बहुत ज्यादा है, और अब जब हम सिराज के खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई करेंगे, एक पनिशेबल, इसके खिलाफ ऑफेंस हम इसके खिलाफ साबित कर देंगे और हम इससे लड़ेंगे, हम इसको हटाएंगे, तो लंदन में बैठी हुई ये सरकार ये ना कह दे कि आप क्या कर रहे हैं। हम जब ऐसी बात फैलाएंगे तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहेगा बड़ा गलत हुआ, मारिए आप सिराजुद्दौला, सिंपैथी मिलेगी। सिराज के अगेंस्ट माहौल बनाया गया। क्या बनाया गया? माहौल बनाया गया ताकि रिवेंज लिया जा सके। और ये रिवेंज लिया गया दोस्तों, प्लासी सिराज को मारा गया ताकि रिवेंज लिया जा सके। उम्मीद करता हूं इस घटना की पूरी सच्चाई आपके सामने आ गई है। सर बड़े चालाक है अंग्रेज। अंग्रेज क्या हैं? बहुत चालाक। ये है नवाब सिराजुद्दौला, और ये वो एविडेंस है जिसे आप काल कोठरी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्लैक हॉल। और ये ब्लैक हॉल अंग्रेजों ने बनाया ही किन के लिए था? ये ब्लैक होल बनाए अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए ताकि उनको दंड दिया जा सके, लेकिन उनको नहीं पता थी कि एक दिन उन्हीं पे ये चीज भारी पड़ने वाली है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का एक क्षेत्र जिसका नवाब सिराजुद्दौला था, उसका ऐतराज था कि आप किलेबंदी सिटाडेल नहीं कर सकते। जब आप नहीं माने, मुझे मजबूरी में हमला करना पड़ेगा। और उस दिन ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना को अंजाम देने वाली बात जो हॉलवेल ने बताई अपनी पुस्तक अलाइव दी वंडर में। और इस घटना में 20 जून 1756 को 146 अंग्रेजों की कैद किए गए, 23 जिंदा बचे। इसका मतलब 23 लोग मारे गए। लोक सेवा आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है। आगे चलिए, घटना सत्य है। मैंने तमाम एविडेंस आपको दिए कि सत्यता के नजदीक तो यह घटना दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती है। आगे चलिए, इस र्यूमर को क्यों फैलाया गया? क्योंकि ताकि सिराज के अगेंस्ट क्या बनाया जा सके? एक माहौल बनाया जा सके। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरी इस बात को जरूर समझे। ठीक है, हो सकता है आपका भी कोई एक ओपिनियन रहा हो, पढ़ा तो आपने भी है। कमेंट आप जरूर करिएगा कि इस घटना के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। और ये घटना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको समझना चाहिए कि कितने चालाक अंग्रेज हैं। आधुनिक भारतीय क्लासेस जब हमारी लगातार होंगी तो आप अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों पर चर्चा करेंगे। उन्हीं नीतियों की एक झलकी भर मैंने तुम्हें दिखाई है कि कितना लेवल तक, कितना नीचता की हद तक ये लोग गिर सकते थे अपना इंपीरियलिज्म, अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।